हिंद। ये पाचन तंत्र का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे और आप उसको देख लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद से आपको पाचन तंत्र में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसका उत्तर देने का जरूर प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जय हिंद। छोटी आंत में जाने से पहले यहाँ पे देखिए भोजन कहाँ जा रहा है, छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने से पहले यहाँ पाया जाता है अग्नाशय। क्या पाया जाता है? अग्नाशय। इसमें से निकलता है पैनक्रियाज, जिसको कहते हैं पैनक्रियाज या अग्नाशय। इसमें से निकलता है LAT एंजाइम। कौन सा एंजाइम? LAT, यानी 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है। LAT L से होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज। और A से होता है एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज। और T से होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। देखिए लाइपेज क्या करता है? एल से होता है लाइपेज और एल से होता है लासा। लासा चिपचिपा होता है। तो घी तिल वगैरह को देखिएगा एकदम चिपचिपा होता है। तो घी और तेल को ही फैट बोला जाता है, चर्बी बोला जाता है। तो जो फैटी एसिड आपको पहले हम दिखाए हैं उसका पाचन कौन करेगा? लाइपेज। कौन करेगा? लाइपेज। तो लाइपेज किसको पचा देता है? फैट को पचा देता है, यानी कि वसा चर्बी को क्या कर देता है? पचा देता है। एमाइलेज किसको पचा देता है? मंड या चोकर को। आप कहिएगा सर मंड या चोकर को तो मुंह में पचाया गया था। तो मुंह में आप भोजन कितना देर रोकबे किए थे? 5 से 10 सेकेंड। उसके बाद से तो घोट लिए थे। कोनो तो कुछ वो नहीं करता है, डायरेक्ट घोट लेता है सब। पता ना कौन कंपनी से वो बन के आया है। अननोन ब्रांड। समझ में आया? डायरेक्ट घोटने लगता है। तो एमाइलेज क्या करता है? मंड या चोकर का क्या कर देता है? पाचन कर देता है। मंड या चोकर का, मंड या स्टार्च, इसको स्टार्च भी बोला जाता है, स्टार्च का पाचन कर देता है। और ट्रिप्सिन यहाँ पर भी किसको तोड़ता है? प्रोटीन को। प्रोटीन को एक बार फिर तोड़ा गया, किसके द्वारा? ट्रिप्सिन के द्वारा। समझ में आया? तो ये एंजाइम किससे निकलेगा? पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से। लेकिन अग्नाशय और अमाशय में हो गया झोल, क्योंकि अग्नाशय को कैसा भोजन चाहिए? क्षारीय भोजन। और अमाशय से भोजन निकल कैसा रहा है? अम्लीय, क्योंकि पेट में पाया जाता है HCl अम्ल। ये दोनों में हो गया झगड़ा भयानक वाला। समझ में आया? अब दोनों को छुड़ाने के लिए कौन आएंगे? लीवर चाचा। समझ में आया? लीवर चाचा आएंगे तो दोनों को समझाएंगे, छोटा पहले तुम नुकसान होगा दोनों। क्या बात है? तो पेट कहेगा हमारे अंदर क्या निकलता है? HCl अम्ल। तो हम कैसा भोजन बोलेंगे? अम्लीय ना भेजेंगे। हम क्या कहें इसको क्षारीय बोलने जाए? ये बोला हमारा LAT एंजाइम केवल क्षार पे काम करेगा, हम अम्लीय भोजन को क्या करेंगे? नहीं पचाएंगे। अगर कोई अम्लीय भोजन आएगा तो हम मुंह मोड़ लेंगे, जाओ यहाँ से। समझ में आया? तो ऐसे क्या होता है? दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो लीवर चाचा कहते हैं एक काम करो, दोनों लोग पहले शांत हो। तो दोनों शांत होता है। कहते हैं आपके पास कोई उपाय है? कहते हैं हाँ मेरे पास उपाय है। कौन सा उपाय है? तो मेरे पास 75 को काम है। लीवर के एक को काम नहीं है, उसके पास 75 को काम है। बहुत सारा ज्यादा काम कौन करता है? लीवर। अकेले लीवर बहुत काम संभाला हुआ है। वो कहता है हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक चेला है जिसका नाम है पिताशय। समझ में आया? उस चेला को हम क्या करते हैं? अपना जो पित्त है, पित्त रस बढ़ा के हम उस चेला को दे देते हैं जिसका नाम है पिताशय। और तुम लोग को जरूरत होगा तो उस पिताशय से बोल देना कि हमको क्या चाहिए? पित्त रस चाहिए, भोजन को क्षारीय बनाना है। तो अग्नाशय का काम है। किसका? अग्नाशय। तुमको अगर क्षारीय भोजन चाहिए तो तुम अपना बोल देना, भोजन को क्षारीय बोलाओ, और तुम अम्लीय अपना भेजते रहो। तुमको तो कोई, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है। जब अम्ल निकल रहा है तो तुम कहाँ से क्षार भेजोगे? समझ में आया? तो झगड़ा छुड़ाने का काम कौन करता है? लीवर चाचा। अब लीवर चाचा झगड़ा छुड़ा कर क्या हो गए? चले गए। तो लीवर चाचा झगड़ा छुड़ा कर चले गए तो भोजन तो उधर से अम्लीय निकलेगा और इधर क्या है? क्षारीय। इसको क्या चाहिए? क्षारीय। तो इसके लिए कोई ना कोई संदेश वाहक वहां पर रहना चाहिए जो संदेश दे दोनों को। पहले पिताशय को संदेश दे कि उधर से भोजन चल दिया है। अरे पिताशय को बोले रे बबुआ जल्दी तू उधर से क्या निकाल, पित्त रस निकाल, उधर से भोजन चल दिया है। कौन सा वाला? अम्लीय वाला। और इधर अग्नाशय को भी देगा संदेश कि तुम क्या करो, अपना LAT एंजाइम छोड़ो ताकि भोजन क्या हो जाए? पच जाए। तो ये LAT एंजाइम छोड़ने से पहले कहेगा हमको भोजन क्षारीय चाहिए। तो कहेगा छोटा हम बोला है ना, हो गया है काम तुम्हारा, हो गया है, क्षारीय भोजन हम कर चुके हैं। समझ में आया? तो उधर से ये क्या निकालेगा? पित्त रस। तो पहले क्या निकलेगा? पित्त रस, ताकि भोजन कैसा हो जाए? क्षारीय। और उसके बाद से क्या निकलेगा? अग्नाशय से उसका पूर्ण पाचक रस। इसको बोला जाता है पूर्ण पाचक रस, क्योंकि यहाँ पे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जा रहा है। पूर्ण पाचक रस। देखिए ना, स्टार्च बचा वो पाचन हो गया, मंड या चोकर जो था वो भी पाचन हो गया। उसके बाद से क्या था? फैट का भी पाचन हो गया, प्रोटीन भी पचिए गया। तो बचा क्या? इसे कहा जाता है इसको पूर्ण पाचक रस। क्या बोलाता है? पूर्ण पाचक रस। कोई दिक्कत है? तो पूर्ण पाचक रस क्या करता है? भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है। तो पूर्ण पाचक रस किस पर काम करेगा? अम्ल पे कि क्षार पे? क्षार पे। किस पर? क्षार पे। इसलिए तो उलट जाता है कि हमको कैसा चाहिए? क्षारीय भोजन चाहिए। समझ में आया? तो अब इसको देखिए यहाँ पे कौन सा एंजाइम छोड़ा? LAT एंजाइम। ठीक है। और उधर से भोजन कैसा आया था? देखिए यहाँ पे LAT एंजाइम। LAT एंजाइम में बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को क्या कर देता है? पूर्ण रूप से पचा देता है। यहाँ तक कहानी समझ में आया है? चलिए आगे कहानी पढ़िए।
अरे भोजन कैसा बन गया? क्षारीय। उसके बाद से भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। और छोटी आंत में जब भोजन पहुंचेगा तो छोटी आंत का कितना हिस्सा होता है? 3 हिस्सा। कितना हिस्सा? 3 हिस्सा। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में से निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है? अग्नाशय को क्या करेगा? संदेश पहुंचाएगा कि भोजन क्षारीय हो गया, तुम अपना एलएटी एंजाइम छोड़ो। और कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को संदेश पहुंचाएगा कि तुम अपना पित्त रस छोड़ो ताकि भोजन क्या हो जाए? क्षारीय हो जाए। तो ये किसका काम है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका हिस्सा है? छोटी आंत का। छोटी आंत का कितना हिस्सा? 3 हिस्सा। 3 हिस्सा में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम को ग्रहणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रहणी बोला जाता है। उसके बाद से जेजुनम आ जाएगा। जेजुनम भोजन को जाने का, फैलने का रास्ता दे देता है। और इसमें से निकलेगा इरेप्सिन, जो प्रोटीन को पूर्ण रूप से पचाकर अमीनो अम्ल में क्या कर देगा? तोड़ देगा। प्रोटीन जो बनता है वो अमीनो एसिड से बनता है। किससे बनता है? अमीनो एसिड से। और जब पचता भी है तो किस तरह से पचता है? अमीनो एसिड में। जैसे मानव का शरीर कैसे बनता है? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर है। सुने हैं लोग ना? 5 तत्व से हमारा शरीर क्या हुआ है? बना हुआ है। लेकिन जब आदमी मरता है तो उसका शरीर 5 तत्वों में क्या हो जाता है? फिर से दोबारा विलीन हो जाता है। कैसे? जब हम लोग जलाते हैं तो अग्नि अपना हिस्सा ले लेगा, उसमें से धुआं निकलेगा तो आकाश अपना हिस्सा ले लेगा, हवा अपना हिस्सा ले लेगा। समझ में आया? और अब जो नीचे जमीन बचा, जमीन अपना हिस्सा ले लेगा, और बचा कुचा जो अस्थि विसर्जन होता है ले जाकर पानी में डाल देते हैं, पानी अपना हिस्सा ले गया। तो जिस तरह से आदमी का निर्माण हुआ उसी तरह से आदमी क्या हो गया? विलीन हो गया। जिस तरह से अमीनो एसिड से मिलकर कौन बना है? प्रोटीन। उसी प्रकार प्रोटीन किसमें पच जाता है? अमीनो एसिड में पच जाता है। तो जेजुनम में क्या निकला? इरेप्सिन, जो फाइनली प्रोटीन को किसमें तोड़ दिया? अमीनो एसिड में। उसके बाद से खाना कहाँ चल जाएगा? इलियम में। और इलियम में छोटे छोटे उंगली नुमा क्या पाया जाता है? संरचना पाया जाता है। तो जिसे क्या कहते हैं? बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलाई कहते हैं। और वो बिलाई खाना को क्या कर लेता है? सोख लेता है। क्या करता है? सोख लेता है। यहाँ पे चलता है तो आपको दिखाता है, यहाँ पे क्या होता है? बिलाई होता है। छोटा छोटा उंगली नामक संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? बिलाई कहते हैं। और बिलाई खाने को क्या कर लेता है? सोख लेता है। क्या कर लेता है? सोख लेता है। और सोख कर उसको ब्लड में मिला देता है। किसमें मिला देता है? ब्लड में। वहाँ पे ब्लड की छोटी छोटी केशिका, ब्लड जो नस होती है, नस के पतले पतले नस को हम लोग क्या कहते हैं? केशिका। क्या कहते हैं? केशिका। केशिका, कोशिका नहीं, केशिका। वो केशिका, पतली पतली केशिका आई रहती है, उसको कैपिलरी बोला जाता है। उस कैपिलरी के माध्यम से जितना भी भोजन का जो हम लोग का क्या होता है, जो पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व किसमें मिल जाता है? ब्लड में। और ब्लड पूरे शरीर में क्या कर देता है? फैला देता है। और उससे हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। पोषक तत्व में हमको क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। भोजन फाइनली रूप से पच कर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। तो हम लोग को फाइनली क्या मिला? ग्लूकोज। अगर कोई खाना खाने में असमर्थ है तो डॉक्टर देखिएगा डायरेक्ट ग्लूकोज चला देता है। अरे पानी चढ़ता है, वो ग्लूकोज होता है। समझ में आया? तो अगर कोई भोजन खाना पीना खाने में क्या है? असमर्थ है तो डायरेक्ट क्या करता है? ग्लूकोज। क्योंकि उसको पता है कि खाना पच कर ग्लूकोज बनेगा, ब्लड में मिलेगा। उससे बढ़िया हम ब्लड में डायरेक्ट क्या मिला देते हैं? ग्लूकोज मिला देते हैं। तो खाना खाकर आप ग्लूकोज लीजिए, चाहे बाहर से ग्लूकोज लीजिए। तो जो प्रकृति का नियम है वो वैसे चलिएगा कि बाहर से चलिएगा? जो नियम है उससे चलिएगा। तो अगर आप बीमार है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ब्लड में डायरेक्ट क्या कर दिया गया है? ग्लूकोज दे दिया गया है। तो आपको कमजोरी फीलिंग नहीं होगा, कमजोर वाला फीलिंग नहीं होगा। ऑपरेशन वगैरह जिसका होता है आदमी उसको देखिएगा डॉक्टर बेहोश कर देगा। तो बेहोश कर देगा तो खाना पीना कहाँ से खाएगा? समझ में आया? तो बेहोश रहेगा तो उसको देखिएगा ऊपर से बोतल लटका के उसको क्या करता है? पानी चढ़ाते रहता है। वो पानी नहीं है, वो ग्लूकोज है। समझ में आया? अगर वो रुक गया तो समझिए गड़बड़ा जाएगा। फिर क्या वो खाना पीना खाया नहीं है, उसको शरीर को ग्लूकोज मिल नहीं रहा है, तो आपको ग्लूकोज बाहर से ही सप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? तो डॉक्टर बाहर से ग्लूकोज दे देता है। और फाइनली खाना खाओ कि हम लोग को मिला क्या? ग्लूकोज। तो बात तो वहीं पड़ा, कोई दिक्कत है? और उसके बाद से खाना कहाँ चल जाएगा? अब देखिए जितना हम लोग को भोजन पचा था, भोजन तो पच उच गया। अब भोजन अब कहाँ चला गया है? अरे भोजन कहाँ गया है? बिलाई में जाकर वहां से जो भी हम लोग को मिलना था मिल गया। अब जो भोजन जो हम लोग का है अवशिष्ट पदार्थ के रूप में है, अब इसको हम लोग कहाँ ठेल देंगे? बड़ी आंत में। कहाँ ठेल देंगे? बड़ी आंत में। अब छोटी आंत में जब खाना बड़ी आंत में जाएगा तो बड़ी आंत में जाने से पहले क्या होगा? अरे बड़ी आंत से उसके पास क्या पाया जाता है? एक छोटा सा नस पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स। क्या बुलाता है? अपेंडिक्स। इसको चालू करते हैं फिर बताते हैं। कोई दिक्कत है? रुको जरा, सब्र करो। वीडियो तो ये खत्म हो गई, इसका पार्ट 3 वीडियो भी अब अपलोड होगा बहुत जल्द ही। और इस वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होगा, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और पार्ट 1 वीडियो जो है उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं पार्ट 3 वाला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।